नमस्कार, आप सभी का राघवेंद्र आई क्लासेस में स्वागत है। मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम आपने कई बार सुना ही होगा। तो आज उस चैप्टर की शुरू करेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन कर ही चुके हैं। तो अगर मैं अपनी इच्छा बताऊं तो परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन का एक टेस्ट लेने की इच्छा है। तो आप में से जितने बच्चे रेशो और प्रोपोर्शन का टेस्ट देना चाहें तो जो ग्रुप में है मेरे साथ, जो अपने सेंटर के बच्चे हैं, तो वो मुझे ग्रुप में बता दें। और जो सेंटर के बच्चे नहीं हैं, जो एनरोल नहीं किया इन्होंने, तो वो मुझे व्हाट्सएप करके बता दें जिनको टेस्ट चाहिए। तो कोई फिक्स टाइमिंग करके, जैसे अभी हमने डिफरेंशिएशन का टेस्ट लिया था, तो डिफरेंशिएशन का टेस्ट ऐसे ही किया था। जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके एक फिक्स टाइम दिया, उस फिक्स टाइम पे मैंने उनको टेस्ट दिया, व्हाट्सएप कर दिया और उसके 25 मिनट का टाइम दिया था। 25 मिनट के बाद सबने अपने जवाब दिए, तो सबको उनको बता दिया कि किसके कितने नंबर आए, कितने गलत कितने सही, इस तरीके से। तो परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन का भी मेरी अपनी इच्छा खुद से ये है कि ऐसा ही एक टेस्ट लिया जाए। तो आप में से जितने जो परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन को अच्छे ढंग से कर चुके हैं, उसमें आसान क्वेश्चन भी होंगे, मीडियम भी होंगे और थोड़े से टफ भी होंगे। तो तीनों लेवल के क्वेश्चन मैं टेस्ट में रखूंगा। तो हो सकता है कि 15 क्वेश्चन अगर मैं रखूं तो 5 इजी, 5 थोड़े से मीडियम लेवल के और 5 थोड़े से कि जिसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो बच्चे परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन का टेस्ट देना चाहें, मुझे व्हाट्सएप कर देना, बता देना। आज अगले टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अपना रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इसको समझने के लिए इसीलिए हमने सबसे पहले परसेंटेज को, रेशो प्रोपोर्शन को और कुछ कैलकुलेशन स्किल्स वाले टॉपिक हम कर चुके हैं। एक कैलकुलेशन स्किल पे टॉपिक आना रहता है। सच बताऊं तो आ ही चुका है, बस मैंने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। तो और सबसे जरूरी बात, अब सोनीपत में भी केसेस बढ़ने लगे हैं कोरोना के। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, घर से बाहर बिल्कुल मत जाओ। घर पे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, स्वस्थ रहोगे और हंसते रहोगे तो अच्छा रहेगा। हंसते रहो। अच्छा, शुरू करते। देखो, बात को समझते हैं हम कहां से कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भाई होता क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर ही क्या है, मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि मेरे हाथ में 2 गिलास हैं, अभी समझ के चलो कि 2 गिलास हैं, एक ही साथ में और एक ही साथ में। मैं इन दोनों को मिलाना चाहूं, मान लो मेरे इस हाथ में पानी है और इस हाथ में दूध है। एक गिलास में पानी और एक गिलास में दूध, अगर मैं दोनों को मिलाना चाहूंगा, पानी अपने आप में 100% है, मतलब पानी है तो सिर्फ पानी ही है, दूध है तो सिर्फ दूध ही है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या निकल के आएगा आपके सामने? मिश्रण। इसका मतलब 2 ऐसी चीजों को जब मैं मिलाऊं जो कि अपने आप में 100% हैं, तो उनसे क्या निकलता है? मिश्रण निकलता है। अब अगर मैं कहूं कि इसमें दूध और पानी भी है और इधर भी दूध और पानी है, जब मैं 2 मिश्रणों को मिलाता हूं तो उसको क्या बोला जाता है? एलिगेशन। इसका मतलब 2 प्योर चीजों को मिलाएंगे, मिक्सचर कहा जाता है, और 2 मिश्रणों को मिलाएंगे तो एलिगेशन बोला जाता है। अब इसके बाद बात कहां आके खड़ी होगी, कहां आके थोड़ी सी समस्या बनेगी, वो बात आएगी कि भाई किन किन को मिला सकते हैं, किन किन को मिला सकते हैं और किन किन को मिलाने से हमें क्या मिलेगा। असल में ये अगर मिक्सचर एलिगेशन के टॉपिक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं औसत ही है, औसत जैसा ही है, उसी का एक पार्ट है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप 2 चीजों को मिला सकते हैं, क्या आप इस पेज को और इस पेन को मिला सकते हैं? आप कहेंगे नहीं मिला सकते। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप किन 2 चीजों को मिला सकते हैं। तो मिश्रण बनाना होगा तो किन 2 चीजों को मिला सकते हैं। देखो, 2 एक तरह की चीजों को मिलाया जा सकता है। जैसे पानी में पानी है, उनका नेचर एक जैसा होना ही होना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैं कहूं कि 50 किलोमीटर और मैं कहूं कि 5 घंटे, आप मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, दूसरा एक टाइम है। आप उन चीजों को भी नहीं मिला सकते। जिनका नेचर सेम है उन 2 चीजों को मिला सकते हैं। और दूसरा किसको मिला सकते हैं? जो कि एक ही के रिस्पेक्ट में देखी जा रही है। जैसे मैं आपको बोलूं
स्पीड की अगर बात करें, दो स्पीड हैं अलग अलग, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बात करूं आपके सामने, एक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहां पे बात करें तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ये क्या है, स्पीड। अब ये स्पीड जो है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो यहां से आपके पास क्या चीज आएगी, स्पीड जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब हम दो चीजों को मिला सकते हैं, नेचर सेम हो, दूसरा वो एक के ही रिस्पेक्ट में देखी जा रही हो। तो अब हम जब इन दोनों का मिश्रण या औसत ज्ञात करना चाहेंगे तो हमारे को मिलेगा क्या। अब सबसे ज्यादा जो मिक्सर एलिगेशन बच्चे लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास रहता है कि यहाँ पे भी मिक्सर लगा दे। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन क्या हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी के जो 10-15 मिनट की क्लास है वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी कि आप कहां कहां मिक्सचर एलिगेशन का उपयोग कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते। और अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन, मान ली एलिगेशन आपने लगाया, एलिगेशन लगाने के बाद क्या निकल के आएगा, जैसे स्पीड और स्पीड, इससे निकल के क्या आएगा। देखो स्पीड और स्पीड को हम मिलाना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो आपको मिलेगा भी क्या, टाइम ही मिलेगा। टाइम का क्या मिलेगा, एक अनुपात मिल जाएगा आपको, रेशो मिल जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि जैसे हम कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दो मूल्यों को मिलाएं तो उससे हमें क्या मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अभी भैया अंगूर वाला आया था और उसने मुझे दिए 100 रुपए किलो अंगूर, 100 रुपए किलो, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में मैंने बात बोली, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। दूसरा मैंने बोला कि किसी और बंदे ने वही ग्रेप्स अंगूर 80 रुपए किलो दिए, इसका मतलब वो बात किसकी कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी ये सबसे जरूरी बात होती है। देखो मिक्सर और एलिगेशन लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट कहां के अटकता है कि कब हम मिक्सर एलिगेशन को लगा सकते हैं और कब नहीं लगाना होता, और लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, किसकी रेशो मिलेगी, ये सबसे जरूरी कंसेप्ट है। तो अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर ये समझ में आ जाए तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम से देखते ही होंगे, प्योर इमेजिनेशन, एकदम से देखते चीजें समझ में आएंगी। अगर मैं बात करूं, दो स्पीड है, एक अलग स्पीड है और दूसरी अलग स्पीड है, इनके मिलाने से मुझे क्या मिलेगा, किसका रेशो मिलेगा। ये स्पीड है, ये स्पीड है, तो यहां पे भी क्या निकली, यहां पे भी क्या होगी, स्पीड ही होगी, और यहां पे क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा। अब कुछ बच्चों को फिर से डाउट उठ सकता है बताने के बावजूद भी कि भाई यहां पे भी स्पीड है, यहां पे भी स्पीड है और यहां पे भी स्पीड है, यहां पे टाइम कैसे आया। देखो बात को समझते हैं। मान लो कोई स्पीड थी 50 किलोमीटर पर हावर और ये स्पीड थी 30 किलोमीटर पर हावर। अगर मैं कहूं कि इनका औसत बताना हो तो इनका औसत क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। मान लो कि सेम टाइम इन्होंने एक तरीके से, इस तरीके से लिया, 1 घंटा इतना लिए, 1 घंटे के लिए इतना लिया, मतलब 1 घंटे का पर हावर के लिए बोल रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, 50 + 30 डिवाइडेड बाई 2, है ना। टोटल टाइम तो 2 घंटे हुआ, तो आपने कहा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। असल में जो ये मिश्रण होता है ये आपका औसत ही होता है, एवरेज ही होता है। ये सेम टू सेम उसी चैप्टर के साथ तरीके से चलता है। 50 में से 40 गए 10, 30 में से 40 गए 10, तो ये जो रेशो आई ये आपको 1:1 किसका आया, टाइम का आया। इसका मतलब जितना टाइम इसने इस स्पीड के लिए था उतना ही टाइम इस स्पीड के लिए भी है। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप दो स्पीड के अंदर एलिगेशन लगाना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और ये मैंने बता ही दिया कि आप मिक्सचर एलिगेशन का उपयोग कब करेंगे, नेचर सेम हो, दूसरा उनकी बात हम एक ही यूनिट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। जैसे यहां पे हमने बोला कि स्पीड, और स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, ये भी क्या होती है, किलोमीटर पर हावर। टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। दूसरी, पहली चीज तो हुई ये, दूसरा अगर मैं आपको बात करूं क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है, सीपी होता है। जब हम सीपी की बात करें, कॉस्ट प्राइस की बात करें, जैसे अभी हमने अंगूर की वाली बात करी, जो
100 रुपए किलो, वो क्या थी, एक कॉस्ट प्राइस। दूसरे हमने सीपी की बात करी, जो कि हमने क्या बोला, 80 रुपीज पर केजी। अब सीपी और सीपी को मिलाएंगे तो यहां भी आपको सीपी ही मिलेगा, लेकिन इनको मिलाने से अनुपात किसका मिलेगा आपको, वो मिलेगा क्वांटिटी का। तो सबसे जरूरी बात जो है ध्यान रखने की, वो क्या मिलेगा आपको, क्वांटिटी मिलेगी, कि आपने कितने किलो खरीदी है। क्योंकि जब हमने बात बोली तो देखो 100 रुपीज पर केजी, और ये क्या है, 80 रुपीज पर केजी। इसका मतलब 1 किलो आपने ये खरीदा, 1 किलो आपने ये खरीदा, अगर ये क्या है 90 रुपीज पर केजी। अब देखो 90 से कितना कम है, 10, 80 है ना, और ये 100 और 90 में कितना डिफरेंस है, ये भी 10 का है। कितना है, 1-1। इसका मतलब दोनों तरफ क्वांटिटी क्या है, सेम। जितनी क्वांटिटी आपने यहां खरीदी उतनी क्वांटिटी आपने यहां खरीदी। तो अभी तक हमने दो चीजों की करी कि स्पीड और स्पीड को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। और सीपी और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मूल्य, लागत मूल्य बोलो, कॉस्ट प्राइस बोलो, या कोई भी किसी भी वस्तु के मूल्य की अगर बात करें तो उससे क्या निकल के आएगा, आपकी क्वांटिटी निकल के आएगी। तो ये तो बात रही इन दो चीजों की। आगे चलते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया हो कि भाई नीचे क्या आता है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है वो निकल के आता है। जैसे मैं आपसे को बोलूं कि एक क्लास, कुछ बच्चों का वजन या किसी आदमी का वजन, कुछ बच्चों का वजन 40 एवरेज है और कुछ बच्चों का वजन 30 एवरेज है। तो यहां से अब जब इनको मिलाना चाहेंगे तो क्या निकल के आएगा, अब किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम बच्चों के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या आएगा, अनुपात, किनका आएगा अनुपात, बच्चों का अनुपात आ जाएगा। या लड़के या लड़कियों की बात कर ले कि कुछ लड़कों का अनुपात, वजन का अनुपात इतना है, सॉरी कुछ लड़कों के वजन का औसत इतना है और कुछ लड़कियों के वजन का औसत इतना है, 30-40 कुछ भी मान लो। अब इनको मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, लड़के और लड़कियों का अनुपात। फॉर एग्जांपल, जैसे ये बॉयज का एवरेज वजन था, एवरेज वेट था, और इधर ले लेते हैं भाई इनका एवरेज वेट था। अब इन दोनों को मिलाने यहां पे तो क्या आएगा, अब वेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी वेट ही होगा कुछ, लेकिन ये जो अनुपात मिलेगा यहां पे, ये जो रेशो मिलेगी, ये किन के बीच की मिलेगी, ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात मिल जाएगा आपको। ये क्या थी, वजन की। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, बॉयज और गर्ल्स की जो क्वांटिटी है, सॉरी क्वांटिटी, जो उनकी संख्या है, जो नंबर्स हैं, उनका क्या मिल जाएगा आपको, एक रेशो मिल जाएगा। तो इसका मतलब किन दो को मिलाने से हमें क्या मिलेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मिक्सचर और एलिगेशन में। देखो 10 क्वेश्चंस निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको एक बार कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया है तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। कंसेप्ट समझ में आ जाए, कैलकुलेशन अच्छी कर लो, आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, कहीं पे भी नहीं रुकोगे। और यही मूल मंत्र होता है। और मैथमेटिक्स देखो, कैलकुलेशन, दूसरा कंसेप्ट, मैथमेटिक्स खत्म, ठीक है। और सबसे पहली बात जो मैं हर बार आपको बोलता ही रहता हूं, सेंटर पे भी मैं आपको बताता ही रहता हूं, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या लिखा मैंने, लगन। लगन के बिना कुछ नहीं होता। और कहा यह जाता है जिसको लगन लग जाती है ना, वो फिर जो करना चाहे, जो पाना चाहे, वो उसको मिल ही जाता है। क्यों, अब वो हर समय वो काम कर रहा है जिसकी लगन लग चुकी है। तो लगन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। लगन ना हो, लगन कहो, जुनून कहो, जो मर्जी नाम लो, लेकिन लगन के बिना आप सिर्फ और सिर्फ समय को खराब करेंगे। आपके मन में थोड़ी बहुत इच्छा होना, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप उसके प्रति इतना समय दें कि वो आपके सामने बहुत एकदम से जल्दी से प्रस्तुत हो जाए।
ऐसे ही नहीं होता कि कोई यहाँ पहुंच गया। हम क्या होता है कि दूसरों को बातें सुन के ना बहुत मोटिवेट होते हैं कि अरे उसने 3 साल ये तैयारी करी, उसने ये किया, या वो 25 साल की उम्र में यहाँ पहुंच गया, इतना अमीर हुआ, ये हुआ, लेकिन उनके पीछे उनका जुनून, उनकी लगन वो नहीं देख रहे होते। तो अगर हमें किसी से इंस्पायर होना है, तो अगर आप कुछ करना चाहो तो सिर्फ एक बात दिमाग में रखो कि लगन, क्या आपको जो काम चाहते हो उसके प्रति आपकी लगन पूरी है या नहीं है। अगर लगन पूरी है तो आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। तो अब अगर मैं बात करूं आपको, हमने स्पीड की बात करी, कॉस्ट प्राइस की बात करी, वजन की बात करी, अब अगर मैं आपको प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, अगर हम इन दोनों को मिलाना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वेट भी कर रहा हूं। प्रॉफिट लॉस परसेंट को और लॉस परसेंट को अगर हम मिलाना चाहेंगे तो क्या निकल के आएगा? किसकी रेशो मिलेगी? मान लो कुछ प्रॉफिट परसेंटेज है और कुछ लॉस परसेंटेज है, इन दोनों को मिलाने से हमें जो रेशो मिलेगी वो किन दो क्वांटिटी की मिलेगी, किसकी मिलेगी? जल्दी से बता दो एक बार। देखो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? अगर आपसे पूछे तो प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, लॉस परसेंटेज वो भी आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? कॉस्ट प्राइस के। इसका मतलब हम इन दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? कॉस्ट प्राइस के। तो इन दोनों को मिलाने से भी आपको किसका रेशो मिलेगा? कॉस्ट प्राइस का। अभी तक मैं आपको जो मिक्सर एंड एलिगेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये चैप्टर वर्क कैसे करता है, इसके क्वेश्चंस में आप देखते ही जवाब कैसे दे सकते हैं, तो वो मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, मान लो कि किसी क्लास का द एवरेज वेट ऑफ क्लास 4th is 20 kg and average weight of class 5th is 30 kg and the average weight of both classes is 24 kg. Find ratio of students of 4th and 5th क्लास। अगर हम देखें जो 4th क्लास है उसके बच्चों का एवरेज वेट क्या है? 20, और जो 5th क्लास है उसके जो बच्चे, मतलब उसमें जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज वेट कितना है? 30। और दोनों क्लासेस का एवरेज वो क्या बोला गया है? वो बोला गया है 20। तो अब अगर हम बताना चाहें तो यहां से अब क्या आएगा? देखो, ये एवरेज वेट, ये एवरेज वेट, और एवरेज वेट किसके रिस्पेक्ट में देखा गया? स्टूडेंट्स के। ये कौन सी क्लास है? इधर 4th, और ये कौन सी क्लास है? इधर 5th की हम बात कर रहे हैं। यहां से किन की रेशो आएगी? स्टूडेंट्स की रेशो आएगी। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहें तो 20 और 24, असल में ये क्या औसत, ये इस औसत से कितना कम है? 4 कम है, तो आप इधर लिखेंगे 4। इन यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस देखना होता है, और ये इस औसत से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? 6। अब अगर हम बात करें ये 6 ये 4, तो आपको बोलेंगे 3:2। इसका मतलब आपका जवाब क्या हुआ भाई? 3:2। इसका मतलब 4th क्लास और 5th क्लास के बच्चों में जो का अनुपात है संख्या का या नंबर्स का, वो कितना है? 3:2। तो इस तरीके से मिक्सर और एलिगेशन काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बात पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखते, मैं आपको बता देता हूं कि असल में क्या है। क्वेश्चंस की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे ले लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा।
देखो काफी सारी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वो कैप सेक्शन की पीडीएफ आपको क्लास टू क्लास मिल ही रही हैं। तो कुछ की पीडीएफ थोड़ा सा लेट है, कुछ पहले चाह रहे हैं तो उनको हम व्हाट्सएप भी कर देते हैं। डिफरेंशिएशन की पीडीएफ हो चुकी है पूरी। तो इस तरीके से ज्योमेट्री की पीडीएफ में पहले ही भेज चुका हूं आपको, ज्योमेट्री अभी नहीं करवाया हमने, लेकिन उसकी पीडीएफ में आपको दे चुका हूं। तो अगर एक और क्वेश्चन की तरफ चले कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 40। लड़कियों का औसत वजन 15 है और लड़कों का औसत वजन कितना है, 40 है। एंड द एवरेज ऑफ बोथ इज 30। और अगर दोनों की बात करें तो दोनों का औसत कितना है, 30। ये लड़कियों की बात हो रही है इधर, और इधर किन की बात हो रही है, लड़कों की। इनका वजन औसत वजन 15, इनका औसत वजन 40, और दोनों का, लड़कों और लड़कियों का मिला के औसत वजन कितना है, 30। तो ये पूछा भी लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात बताओ। 40 और 30 डिफरेंस कितना है, 10 का। 15 और 30 डिफरेंस कितने का है, 15 का। तो अनुपात क्या आया, 2 और 3। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, 2:3। देखो अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो आप देखते ही जवाब दे सकते हो विदिन 4 to 5 सेकेंड्स। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चल पड़ते हैं। कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर सब अच्छा आसान लगता ही लगता है। देखो बात करते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। The average weight of a class of 30 students is 30 kg and the average weight of a class of 15 students is 15 kg. Find the average weight of both the classes. देखो काफी इजी सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई भी करो, ठीक है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब भी दो। जिनको हिंदी में पूछना है हिंदी के लिए बता देता हूं। 30 बच्चों, किसी क्लास में 30 छात्रों का औसत वजन 30 किलो है, 30 केजी है। दूसरी क्लास में, अनदर क्लास में 15 छात्रों का औसत वजन 15 ही है। 30 का 30 है और 15 का कितना है, 15। तो पूछा ये कि फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस। देखो जो हम जोड़ घटा गुण जो बेसिक से करते हैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करना, जो अभी मैंने आपको सिखाया उससे करना, ठीक है। आज की मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और जो इसका पार्ट 2 होगा, मतलब जो क्लास 2 होगी मिक्सचर एलिगेशन की, उसमें सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके कहीं ना कहीं अटकते हैं। आज मेरा मेन मोटिव आपको ये कंसेप्ट सिखाना है। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने छात्र हैं, 30, और इनका औसत वजन कितना है, 30। तो हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, औसत वेट 30 केजी। स्टूडेंट्स का था ना ये, 30 स्टूडेंट का, और यहाँ पे कितना है इनका, 15 केजी। औसत वेट है ये, एवरेज वेट है। अब हमें इन दोनों का मिला के एवरेज वेट चाहिए कि भाई पूरी दोनों क्लासेस का कितना एवरेज वेट है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं भाई, 30, और यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 15। यहाँ पे 30 हैं और यहाँ पे 15 हैं। किस रेशो में है ये अगर हम बात करेंगे तो 2:1 में है। किस में है, 2:1 में है। तो देखो अब अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि आपके पास ये भी है और ये भी है, अब आपको ये चाहिए, ये कैसे निकालना होता है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझो। इन दोनों का क्या देखेंगे, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 और 15 का डिफरेंस 15। ये थोड़ा ध्यान से समझना भाई, सारे के सारे 15। अब इस 15 को आप किस अनुपात में तोड़ेंगे, 2:1 में। 2:1 में तोड़ने का मतलब 2:1 में डिवाइड कर देंगे। और कैसे डिवाइड करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5।
ये तो सिंपल आपको सामने से दिख भी रहा है। अगर सामने से नहीं दिख रहा तो करने का ढंग क्या रहता है, 2 और 1 3, 2/3 गुना 15, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, और ये कितना हो जाएगा 5। तो आपको समझ में आए, यहां पे क्या लिखेंगे आप 10, और यहां पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। देखो है अभी भी 2 गुना ही, ऐसा नहीं हुआ कि बदल जाएगा। अब आप देखो ये 30, ये 5 25, ये 15, ये 25, डिफरेंस 10। तो इसका मतलब औसत वजन क्या आया क्लास का 25। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये रेशो निकालना आसान सा काम है। अब आपको ये भी दे रखा है और ये रेशो भी दे रखी है, तो उसका उपयोग करके अब आपको एवरेज वेट निकालना है। ये इसी का तो मिक्सचर कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, वो कंसेप्ट क्या रहेगा, आप इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, और उस डिफरेंस को इस रेशो में डिवाइड कर दो अलग अलग। यहां से कितने मिले आपको 10, यहां से 5। अब इधर देखेंगे आप, ये 30 है और ये 15, और सबसे जरूरी बात, हमेशा ये नंबर इन दोनों के बीच की ही एक संख्या होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा ये 30 से ज्यादा हो जाए या 15 से कम हो जाए, ये संख्या हमेशा 15 और 30 के बीच में ही रहेगी। तो 30 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 25। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इससे बड़ा है ये, तो इससे कम ही होगा 5, तो कितना हो जाएगा 25। अब ये छोटा है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये था छोटा सा एक और कंसेप्ट। अब आगे चल पड़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट भी कर देना, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको हर प्रकार की छूट है। लेकिन सीखते रहो, पढ़ते रहो, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस, उसी को उठाते हैं, काफी उससे समझ भी आ जाएगा। एन alloy contains 90% copper and 10% tin. In another alloy, copper is 93% and 4% is tin. In what ratio should both be mixed so that in new alloy tin is 9% and also find percentage of copper in this। देखो कई बार ना, जैसे हम क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है प्रीवियस में आया था, तो कई बार बच्चे, क्योंकि कोई ना कहीं से करता ही रहता है, तो एकदम से क्या, अरे ये क्वेश्चन मैंने वहां देखा, ये मैंने वहां देखा था। देखो मैथमेटिक्स सबके लिए है और सबका है। जब हम कंसेप्ट समझना चाहे तो हमें क्वेश्चंस का हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब आप एकदम से ये दिमाग लगाना मत शुरू क्या करो, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने उनकी एक्सरसाइज बुक में देखा था, उनकी प्रैक्टिस बुक में देखा था। देखो मैथमेटिक्स पे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। जैसे हवा सबके लिए है, ऐसे ही मैथमेटिक्स गणित सबके लिए है और सबका है। हमें सीखने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ता है, तो वो सारा क्या होगा, क्वेश्चंस का होगा, और क्वेश्चंस किसी के अपने नहीं होते। ठीक है, तो अब जल्दी से जिसको पता है जल्दी से जवाब दे दो। ये तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो। tin and also find percentage of copper so that in what ratio should they be mixed, ये तो आप देखते ही बता सकते हो। यहाँ पे tin कितना है 10% और यहाँ पे tin कितना है 4%। और जो नया मिक्सचर बनेगा अलोए का, नया अलोए बनेगा, उसमें tin कितना है 9%। तो आप देखते ही बोल सकते हो 10% इधर है tin, 4% इस अलोए में है, और इन दोनों को मिलाने के बाद कितना बनेगा 9%, 1 और 5। तो आप क्या बोलेंगे कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, 5:1
1 में मिलाया जाए, तो इसका मतलब इन व्हाट रेशियो शुड बोथ बी मिक्स्ड, इसका जवाब तो आपका मिला 5:1। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक का जो जवाब आया 5:1। दूसरे का देख लेते हैं भाई। अब दूसरा क्या पूछा, ध्यान से देखो। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दिस। अब ये बताओ इस अलॉय में परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा। इधर कॉपर कितना है 90%। अच्छा, दूसरे अलॉय में कॉपर कितना है 93%। अब ये बताना मिक्स होने के बाद अलॉय कितना होगा। अब हमने जो मिक्स किया है वो किस रेशो में किया है, 5:1 में किया है। अब हमें ये चाहिए कि भी तीसरे अलॉय, पहला अलॉय में इतना था कॉपर, दूसरे अलॉय में कॉपर इतना था। अब ये तीसरे अलॉय में बताओ कि कॉपर कितने परसेंट है। अब देखो 5:1 में मिलाया है, तो फिर से वही जो इससे पहले हमने सवाल किया था, इन दोनों को क्या लेंगे डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। अब 3 को आप किस अनुपात में बांटेंगे, कैसे टुकड़े करेंगे, वो करेंगे आप 5:1 में, जो कि आपको देखते ही समझ भी आ रहा होगा क्या बनेगा 2.5 और 0.5। ऐसे तो आप डायरेक्ट बिना सोल्व किए भी बता सकते कि 0.5 और ये 2.5 हुआ। अब अगर मैं यहां पे लिखूं 2.5 और इसको अगर मैं लिखूं 0.5, तो क्या आप देखते ही जवाब नहीं देंगे कि ये 90.5 होगा। तो इसका मतलब तीसरे अलॉय में कॉपर कितना बना आपका 90.5%। अगर किसी को इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो जल्दी से बता दो, मैं फिर से रिपीट कर, क्योंकि प्रीमियर है करनी पड़ेगी ये क्लास, तो रिपीट तो नहीं होगा, पर मैं फिर भी बता देता हूं, एक बार समझो इस बात को। यहाँ पे कॉपर 90%, यहाँ पे टिन 10%, दूसरे अलॉय में कॉपर 93% और टिन कितना है 4%। अब इन दोनों को मिक्स किया तो तीसरे अलॉय में टिन कितना आया 9%। तो यहां से तो हमें पता चला कि हमने उन दोनों अलॉयज को किस रेशो में मिक्स किया, और यहां से हमें पता चला ये रेशो हमें पता चली 5:1, और यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि तीसरे अलॉय में कॉपर की परसेंटेज क्या है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मुश्किल कहीं से भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। ये देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन जिन्होंने पहले कर रखा है और उनके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पहले कर रखा है और आपके उसमें कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो मुझे भेज देना, आपके डाउट्स को इंक्लूड कर लेंगे। इन फर्स्ट द परसेंटेज ऑफ मिल्क is 80% and in second percentage of milk is 60%. If he mixes 14 liter of milk of the first to 16 liter of second, then the percentage of milk in mixture is what? जल्दी से बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहीं से भी मुश्किल नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक दूधिया है, मिल्कमैन है, जिसके पास 2 तरह का दूध है,
पहले वाले दूध में क्या है, 80% दूध है, पानी 20% होगा या जो भी है। दूसरे वाले सेकंड टाइप में 60% दूध है और इन दोनों को मिलाया गया, लेकिन आगे क्या बोला गया वो समझो। इफ ही मिक्सेस 14 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब पहली टाइप का जो दूध है वहां से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 लीटर उठाया, और जो दूसरी तरह का दूध है वहां से उसने सिर्फ और सिर्फ 16 लीटर उठाया है। ये पहली टाइप के दूध से 14, दूसरी टाइप के दूध से 16 उठाया। ये पूछा है कि ये बताओ कि मिक्सचर में कितने परसेंट होगा, मिक्सचर में कितने परसेंट दूध होगा। अब अगर हम बात करें, पहले वाले में कितना था 80%, दूसरे में कितना था 60%, इन दोनों को मिलाया है और ये पूछा है। अब अगर हम बात करें तो पहले वाले से कितना दूध लिया उन्होंने 14 लीटर लिया, दूसरे से कितना लिया 16 लिया, तो फिर से वही बात 7:8। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई 20। अब 20 को आपको क्या करना पड़ेगा 7 और 8 में डिवाइड करना पड़ेगा। 20 को 7 और 8 में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देखो 7 और 8 15, जिनको बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक में भी दिक्कत है उनके लिए बता रहा हूं। 7 और 8 15, 7/15 गुना 20, दूसरा क्या हो जाएगा 8/15 गुना 20, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 28/3, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 32/3। कितना बनाया आपके पास, ये 28/3 आया और ये कितना आया 32/3 आया। अब अगर हम बात करें तो इधर से देखो, ये है आपका 28/3 और ये है आपका 32/3, और 32/3 कितना होता है 10 सही 2/3, और ये 80 है ये 60, इसका मतलब 80 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा 10 सही 2/3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 69 सही 1/3। डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं कैसे, देखो 80 में से 10 गए 70 और 70 में से 2/3 जाएंगे तो 69 से 1/3। ये डायरेक्ट कैसे घटा देते हैं, देखो 70 में से हमें 2/3 घटाना है, तो इसको मैं क्या लिखूं देखो 69 जमा 1 माइनस 2/3, इस ढंग से लिख लिया करो या माइंड में अपने आप से कर लिया करो। 1 में से 2/3 गए तो कितना हो जाएगा 1/3, तो आपका जवाब क्या आया 69 सही 1/3। तो आप बोलेंगे कि जो मिक्सचर रहेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा 69 सही 1/3। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर देंगे। तो अभी के लिए मिक्सर एलिगेशन का जो हम बेसिक कंसेप्ट है वो पूरा कर चुके हैं, उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन किए, कुछ इजी कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने किए। अगर आप में से मिक्सर एलिगेशन आपने पहले कर रखा है, उसमें आपके जो डाउट्स हैं वे आप पूछो। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके लिए कुछ बहुत सारे शानदार इसमें कंसेप्ट समझाया था, नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी शानदार क्वेश्चंस की, जो कि एकदम से देखते ही मन खुश हो जाएगा कि हाँ ये हमारे क्वेश्चंस हमेशा अटकते थे जो अब नहीं अटकेंगे। क्वेश्चंस का जवाब आप एकदम से तुरंत देंगे। थोड़ा सा आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स पे काम करो। अगर अभी तक आपने कैलकुलेशन स्किल्स की अपनी हमारी पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं करी है तो जरूर कीजिए। परसेंटेज का टॉपिक आपने नहीं किया है तो वो भी कीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं किया तो वो भी कीजिए। मैं पहले बता ही चुका हूं क्लास की स्टार्टिंग में, जो परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन कर चुके हैं बच्चे और उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी मुझे मैसेज कर दें, ग्रुप में मैं पूछ ही लूंगा कि कौन कौन टेस्ट देने के लिए इच्छुक है। तो ये तो बात रही वो। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि हम आपको अच्छे ढंग से करा रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है तो लाइक जरूर किया करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। देखो पसंद आए लाइक करो, ना पसंद आए डिसलाइक करो, लेकिन करो जरूर कुछ, और लगन से करो, क्योंकि लगन ही वो रास्ता है जो तुम्हें यहां से निकाल के ले जा सकती है और भीड़ से अलग कर सकती है। तो हंसते रहो, खुश रहो, सबसे जरूरी बात घर में रहो, घर से बाहर मत जाओ, क्योंकि अब सोनीपत में कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्ते, कल मिलेंगे जरूर फिर से, तब तक के लिए पढ़ते रहो।